हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो आकृति दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, यानी क्या दिया है कि इसमें आकृति दिया हुआ है और इसी आकृति को देख करके इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो जैसे इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है, बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बिंदु बी कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो बिंदु बी जो हमारा दिया हुआ है इसके क्या करना है, हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे बी के निर्देशांक। ठीक है, तो हम जानते हैं निर्देशांक का फार्मूला जो होता है वह क्या होता है, निर्देशांक। ठीक है, तो निर्देशांक बराबर क्या होता है, निर्देशांक बराबर हमारा होता है भुज। ठीक है, भुज कामा कोटि। ठीक है, भुज कामा कोटि होता है। तो भुज हमारा जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, x कामा, और कोटि जो होता है वह क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, यानी b के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो b के निर्देशांक यानी इस बिंदु b के लिए निर्देशांक जो होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, यानी मूल बिंदु से इस पे किस पे चलेंगे पहले, यानी चलेंगे हम पहले भुज के तरफ। तो भुज हमारा किस अक्ष पे होता है, एक्स अक्ष पे होता है। ठीक है, तो भुज पे चलेंगे तो बी यहाँ से चलेंगे मूल बिंदु से। ठीक है, जब मूल बिंदु से चलेंगे तो कहाँ तक चलेंगे, इसमें 5 तक। ठीक है, यानी बी किसके सामने पड़ा है, -5 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बी के निर्देशांक सबसे पहले क्या हो जाएंगे, भुज पे चलेंगे तो यहाँ से मूल बिंदु से चलेंगे तो -5 हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे -5, फिर कामा दे देंगे। अब उसके बाद से क्या कर रहा है, इसमें कोटि कर रहा है। तो कोटि हमारा जो होता है वो किसको कहते हैं, वाई अक्ष जो होता है उसको कोटि कहा जाता है। ठीक है, और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, तो वाई अक्ष पे फिर अब यहाँ से मूल बिंदु से चलेंगे वाई अक्ष पे, तो बी किसके सामने पड़ रहा है, यहाँ पे किसके सामने यहाँ पे आ रहा है, 2 के पास आ रहा है, यानी 2 के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। यह हमारा क्या हो जाएगा, यानी बी के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी के निर्देशांक बराबर हो जाएगा -5 और कामा 2। यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन का बी के लिए निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बी के लिए निर्देशांक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, कह रहा है इसमें सी के, ठीक है, निर्देशांक, सी के निर्देशांक, ठीक है, सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए इसमें। ठीक है, सी के निर्देशांक हैं। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन लिख लिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, और हल के बाद से हम क्या लिखेंगे, देखेंगे आकृति में कि सी हमारा जो बिंदु है वो कहाँ है। ठीक है, तो सी देखना है पे हमारे यहाँ पे, सी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सी आ रहा है, तो अब हम देखेंगे किस पे देखेंगे, एक्स अक्ष पे देखेंगे कि एक्स अक्ष पे यहाँ पे कितनी दूरी के सामने हमारा सी बिंदु पड़ रहा है। ठीक है, तो मूल बिंदु से जब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से जब चलेंगे तो ये 5 के सामने हमारा क्या पड़ रहा है, सी पड़ रहा है। ठीक है, तो 5 के सामने पड़ रहा है तो हमारा क्या होता है, यानी निर्देशांक बराबर फार्मूला जो होता है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे सी के निर्देशांक। ठीक है, सी के निर्देशांक, ओके, सी के निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या होता है, भुज कामा कोटि होता है। क्या होता है, भुज कामा कोटि होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किस पे चलेंगे, भुज पे चलेंगे। तो मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, मतलब एक्स अक्ष पे चलेंगे। तो मूल बिंदु से चलेंगे एक्स अक्ष पे, तो कहाँ चलेंगे, सी के सामने, कि सी जो हमारे जहाँ बिंदु है वह एक्स अक्ष पे चलने पे किसके सामने सी पड़ रहा है, मतलब किस अंक के सामने, 1 2 3 4 5 कहाँ पे। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें 5 के सामने पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हो जाएगा हमारा यानी 5। ठीक है, भुज हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसमें कोटि देखेंगे। ठीक है, अब कोटि पे चलेंगे, फिर यहाँ से मूल बिंदु से नीचे चलेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4 से। ठीक है, और देखेंगे किसके सामने हमारा सी इसमें पड़ रहा है। ठीक है, तो किसके सामने पड़ रहा है हमारा सी, -5 के सामने पड़ रहा है इसमें। ठीक है, सी बिंदु -5 के सामने पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 लिख देंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे को कि इसमें निर्देशांक जो, यानी तीसरा क्वेश्चन में कि निर्देशांक -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए इसमें कौन है, इसको हमको क्या करना है, देखना है इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि इस पे चल क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल।
ठीक है। और हल लिखने के बाद से यहाँ पे देखेंगे कि -3 दिया हुआ है, ठीक है। -3 दिया मतलब हमारा किस पे, यानी हमको पता है फार्मूला कि निर्देशांक बराबर क्या होता है, भुज कामा कोटि होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देखेंगे, इसमें भुज पे देखेंगे -3 किधर पड़ा है। तो भुज हमारा किस अक्ष पे होता है, यानी किस अक्ष को मानते हैं, एक्स अक्ष को मानते हैं, ठीक है। तो माइनस जो हमारा इसमें दिया -3, तो हम जानते हैं मूल बिंदु से जब इधर यहाँ पे माइनस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। 3 हो गया, यानी यह किसके सामने पड़ रहा है, ई के सामने, ठीक है, -3। अब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से फिर इधर यानी वाई अक्ष पे चलेंगे, मतलब कोटि पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, -5 दिया है, तो इसीलिए हम ऊपर ना जाकर के यहाँ से मूल बिंदु से नीचे की तरफ देखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कहाँ आ रहा है, यानी ई के सामने आ रहा है, ठीक है, -5 ई के सामने आ रहा है। तो इसीलिए हम लिखेंगे इसमें क्या, इसका आंसर लिखेंगे, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कि निर्देशांक, ठीक है, लिखेंगे निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक, निर्देशांक क्या लिखेंगे, निर्देशांक -3, ठीक है, -3 कामा -5, ठीक है, -5 बिंदु, बिंदु ई को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ई को दर्शाता है, ठीक है, किसको दर्शाता है, ई को दर्शाता है। यह हमारे लिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा बनाया गया बिंदु इसमें कर रहा है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, निर्देशांक 2 कामा -4, निर्देशांक बराबर जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, निर्देशांक, ठीक है, बराबर फार्मूला जो होता है वह हमारा क्या, फार्मूला भुज कामा कोटि, ठीक है, यह हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, और हम जानते हैं इसमें कि भुज जो होता है वह क्या होता है, एक्स होता है, और कोटि जो होता है वह क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। तो एक्स कामा वाई लिखेंगे। तो इसमें भी हम देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें दिया, निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु इसमें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 दिया है, तो 2 हमारा क्या होता है, भुज होता है, और भुज हमारा किस पे हमको देखना है, एक्स अक्ष पे, ठीक है। और भुज हमारा जो दिया है, यानी 2 दिया है, वो प्लस में दिया है, तो इसीलिए मूल बिंदु से किधर देखेंगे, 2 को देखेंगे, ठीक है, कि 2 के सामने इधर मतलब कौन सा बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल बिंदु से +2 की तरफ देखेंगे, यानी एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 के सामने कौन सा हमारा रेखा इसमें पड़ा है, कौन सा बिंदु पड़ रहा है इसमें, जी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि 2 के सामने हमारा जी रेखा है, किस अक्ष पे, यानी एक्स अक्ष के सामने, ठीक है, एक्स अक्ष पे, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखेंगे वाई अक्ष पे, यानी मूल बिंदु से किधर चलेंगे, वाई अक्ष पे, ठीक है। वाई अक्ष पे किधर चलेंगे, मतलब नीचे चलेंगे, इसमें ऋणात्मक, इसमें ऋणात्मक में चलेंगे, इसलिए कि इसमें क्या दिया, -4 ऋणात्मक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अब यहाँ से मूल बिंदु से देखेंगे इसमें वाई अक्ष पे कि -4 ऋणात्मक, मतलब -4 कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो मूल बिंदु से चलेंगे तो ऊपर तो हमारा -4 मिलेगा नहीं, इसलिए कि ऊपर जो भी होता है सब धनात्मक चिन्ह होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब नीचे चलेंगे तो हमारा सब क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, -1 -2 -3 -4 सब ऋणात्मक होते हैं। -4 हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और यह किसके सामने पड़ा है, जी के सामने। तो इसलिए निर्देशांक 2 का -4 के, ठीक है, के क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे बिंदु, ठीक है, बिंदु किसको दर्शाता है, जी को दर्शाता है, बिंदु जी को, ठीक है, दर्शाता है, क्या लिखेंगे, दर्शाता है, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। पांचवा इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ठीक में इसमें, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि डी का भुज, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है डी का भुज, इसमें कह रहा है डी का भुज, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भुज जो होता है, भुज किस पे होता है, एक्स अक्ष पे होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे हमको क्या देखना है इसमें, एक्स अक्ष पे, यानी डी का भुज कर रहा है, तो डी के लिए हमको एक्स अक्ष पे क्या देखना है, भुज देखना है, ठीक है। तो मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूल बिंदु से यानी यहाँ पे चलेंगे एक्स की तरफ, ठीक है। और एक्स के तरफ, एक्स की तरफ चलेंगे तो इसमें क्या देखते हैं कि यानी एक्स की तरफ डी हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे 6 के पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी का भुज क्या हो जाएगा, यानी 6 होगा, लिख देंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यह हमारा आंसर कितना का हो जाएगा, यानी 5 का जो क्वेश्चन दिया है, यानी प्रश्न 2 का 5 का जो क्वेश्चन दिया उसका ये आंसर हो जाएगा डी का, ठीक है। कि डी का भुज जो होगा वह क्या होगा, डी का भुज 6 होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें
6वां क्वेश्चन इसमें, ठीक है। यह तो हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक ही बार हल कर देते हैं। 6वां क्वेश्चन इसमें दिया है कि बिंदु एच की कोटि ज्ञात कीजिए। एच इसमें देखिए कहाँ दिया है, एच यहाँ पे दिया है, ठीक है। और एच की हमको क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है। अब मूल बिंदु से हम चलेंगे, किधर चलेंगे, इसलिए कि जब एक्स अक्ष पे चलते हैं तो एक्स अक्ष पे भुज होता है, और वाई अक्ष पे चलते हैं तो क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यानी मूल बिंदु से वाई पे चलेंगे, और वाई पे किधर चलेंगे, ऋणात्मक मान जिधर दिया हुआ है, इसलिए कि हमारा जो एच है वह क्या है, यानी धनात्मक ऊपर वाई एच पे जाने पे तो मिलेगा नहीं, हमको क्या मूल बिंदु से या नीचे जाएंगे, यानी यहाँ पे ऋणात्मक में चलेंगे। अब तो चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3, और एच हमारा किसके सामने हो रहा है, -3 के सामने हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एच का, ठीक है, एच का कोटि क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। और यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए कि हमको क्या करना है, कोटि ज्ञात करने के लिए, और कोटि जो होता है वो हमारा क्या होता है, यानी वाई अक्ष पे होता है, और भुज जो होता है वह किस पे होता है, एक्स अक्ष पे होता है, ठीक है। यह 6वां हो गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, उसको हल कर देते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन दिया है कि बिंदु यल के निर्देशांक बताइए, ठीक है। बिंदु यल के निर्देशांक, तो यल सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें यल हमारा कहाँ दिया हुआ है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि यल कहाँ दिया है, तो यल इसमें कहाँ दिया हुआ है, वाई अक्ष पे दिया है यल, यहाँ पे 5वें स्थान पर, यानी ऊपर से 5वें नंबर पे दिया है। 1 2 3 4 5 पे चल रहा है, 5वें पे, तब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमको वाई अक्ष पे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यल 5वें स्थान पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से एक्स अक्ष पे कहाँ पे चलने पे, यहाँ पे यानी इधर एक भी नहीं, सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमारा इसके निर्देशांक जो होगा यल का, तो लिखेंगे यल का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, यल का निर्देशांक, ठीक है, यल का निर्देशांक बराबर जो हो हमारा होगा, वह हमारा हो जाएगा यल का निर्देशांक बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसलिए कि क्या होता है, फार्मूला होता है भुज कामा कोटि होता है। तो भुज हमारे यानी इधर एक्स अक्ष पे तो चल नहीं रहा है, एक्स अक्ष पे मूल बिंदु के पास ही है यह, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 0 कामा, और इसमें क्या हो जाएगा, कोटि के स्थान पे कितना गया है, यानी 5 तक गया है इसमें, ठीक है। 5वें पे बिंदु पे यल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 कामा 5 लिख देंगे, यह हमारा क्या जाएगा, यल का निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए 6वां के बाद इसमें हम देखते हैं, 7वां के बाद इसमें 8वां क्वेश्चन जो दिया है वह क्या कर रहा है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन दे रहा है बिंदु यम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन दिया है बिंदु यम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे इसमें बिंदु यम कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बिंदु यम हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यम के, ठीक है, यम के निर्देशांक, ठीक है, यम के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से कहाँ चलेंगे, यानी यहाँ से मूल बिंदु से सीधे चलेंगे एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे किधर चलेंगे, ऋणात्मक की तरफ चलेंगे इसमें, ठीक है। तो यम हमारा कहाँ है, -3 के पास आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें एक्स अक्ष पे चल रहा है, तो इसलिए कि निर्देशांक बराबर क्या होता है, भुज कामा कोटि होता है। तो भुज इस पे चलेंगे यानी एक्स अक्ष पे, तो एम हमारा किसके पास हो रहा है, -3 के पास है, ठीक है। -3 के पास एम है, और वाई हम देखेंगे इसमें, ठीक है, इसलिए कि वाई हमारा क्या होता है, कोटि होता है। तो कोटि देखेंगे तो कोटि, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वाई अक्ष पे चलते हैं, ठीक है। तो वाई अक्ष पे चलेंगे तो वाई अक्ष पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, वाई अक्ष पे यानी इधर से ऊपर चलने पे कहीं चल रहा है इसमें वाई अक्ष पे, इसलिए कि बिंदु यम जो है ये हमारा एक्स अक्ष पे तो -3 तक चला है, लेकिन ऊपर हमारा क्या गया है, यानी एक भी 0 से ऊपर नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, -3 कामा 0 हो जाएगा, और यही हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।